मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चैतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रसादे सर्व दुखानाम, अर्थात प्रसाद में सारे दुख, हानिरस्योपजायते, अर्थात हानि उसके लिए उपजते हैं। प्रसन्न चैतसो ह्याशु बुद्धि, अर्थात प्रसन्न चेतना में शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, अर्थात घूमकर वहीं बैठ जाती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसके पास ईश्वर की कृपा है, वो यदि अपने जीवन में हानि या दुख को अनुभव करता है तब भी उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। वो फिर भी एक प्रसन्न मन के साथ रहता है और इन अनुभवों को अनुभव करने के पश्चात भी उसकी बुद्धि स्वयं में ही बैठ जाती है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में एक हो जाती है। तो यहाँ पर जो बात हमें बताई जा रही है वो वास्तव में ये है कि जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त कर चुका है वो ये जानता है कि इस संसार में जो भी कुछ वो अनुभव कर रहा है, भले ही वो सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, वो सभी केवल कुछ समय के लिए हैं, वो केवल क्षणभंगुर हैं, वो सदा के लिए नहीं हैं। तो जब भी वो इस प्रकार के अनुभवों को अनुभव करता है तो वो इनसे प्रभावित नहीं होता और अपने भीतर जो सच्चिदानंद स्वरूप का जो प्रवाह उसमें बह रहा है उसको वो इन अनुभवों के द्वारा रोकता नहीं है। तो क्योंकि वो इन्हें रोकता नहीं है तो इस कारण से उसके भीतर जो प्रसन्नता या आनंद का प्रवाह है वो चलता रहता है और ये बाहरी अनुभव उसके भीतर के जो अनुभव होते हैं उनको प्रभावित नहीं करता। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो वास्तव में प्रसन्न ही रहता है और यदि बाहर से उसको दुख मिलता है तो भी उसकी जो बुद्धि होती है वो प्रसन्न ही रहती है, क्योंकि वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ में ही जुड़ी हुई है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जब भी आप भजन सुनते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि भजनों में ऐसा कहा जाता है कि हे ईश्वर, मेरे सारे दुख हर ले और मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दे। इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत से भजन होते हैं और यहाँ पर कई बार हमें ऐसे दर्शाया जाता है कि इस प्रकार के भजन के पश्चात वो जो व्यक्ति होता है जिसने वो भजन गाया होता है उसके साथ में कुछ तो चमत्कार होता है और उसके जितने भी दुख होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं। और यदि उसके पास में कोई ऐसी इच्छा होती है जो वो चाहता है तो वो उसको प्राप्त हो जाती है जब वो अपने जो इष्ट देव है उसकी पूजा करता है। तो ये जो दृश्य में दिखाया जाता है ये वास्तव में उचित दृश्य नहीं है, ये हमें भटका देता है। जो वास्तविकता जो ये भजन है उसके पीछे है वो ये है कि जब वो व्यक्ति अपने इष्ट देवता से बोल रहा है कि मेरे दुख समाप्त कर दे और मेरी इच्छाओं को पूरा कर दे, तो वो वास्तव में जो याचना कर रहा है वो अपने भीतर एक अनुशासन को विकसित करने की याचना कर रहा है, ताकि ये जो बाहर के जो भी अनुभव हैं इनका उस पर प्रभाव ना पड़े। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपने भीतर एक डिसिप्लिन बनाता है कि वो जो बाहरी अनुभव हैं उनसे प्रभावित नहीं होता, तो निश्चित ही फिर उसके भीतर जो उसका सच्चिदानंद स्वरूप है वही सामने निकल के आता है। और यदि ऐसा होता है तो उसको दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख जो है, जैसे कि हमने पहले भी बोला कि दुख जब होता है जब वो सच्चिदानंद स्वरूप का जो बहाव है वो हमारे भीतर रुक जाता है। तो जब आप बाहरी संकेतों पर ध्यान नहीं देते और अपने भीतर अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही विलीन रहते हैं तो फिर आपको दुख हो ही नहीं सकता, भले ही बाहर कुछ भी होता रहे।
और जो व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप में जुड़ गया वो सदा प्रसन्न ही रहेगा। तो उसके भीतर और कोई कामना रहती ही नहीं कि वो ईश्वर से बोले कि मुझे ये कामना दो या वो कामना दो। वो जो व्यक्ति है वो सच्चिदानंद स्वरूप में ही सुखी है, तो उसमें उसके भीतर कोई कामना है ही नहीं, उसकी जो कामना है वो सारी पूरी हो चुकी हैं। तो जो ये भजन होता है, इसके भीतर का जो संदेश है वो वास्तव में यही है कि हे ईश्वर, मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं इन बाहरी जो अनुभव हैं इनसे प्रभावित ना हूँ, और इस कारण से मुझे दुख भी ना हो, और मेरी सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो जाएं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर भी श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ईश्वर की कृपा मिल गई, जिस व्यक्ति को ईश्वर का प्रसाद मिल गया, वो व्यक्ति दुखी या हानि प्रदान करने वाले जो अनुभव हैं उनसे भी प्रभावित नहीं होता, सदा प्रसन्न रहता है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुख नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई कामना नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।